Most BPSC aspirants know the content, but very few know how to begin their answers. याद रखें, पहली 3 पंक्तियां आपके परीक्षक पर पहला प्रभाव डालती है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए रियल एंड इजी उदाहरणों के साथ एक प्रभावशाली परिचय कैसे लिखें। सो योर जर्नी बिगिंस नाउ। मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या कार्य है। तो परिचय ये आपके आंसर का पहला पैराग्राफ है, द फर्स्ट पैराग्राफ। तो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ही आपको बताना है कि अगला 3-4 पैराग्राफ जो आंसर आप लिखेंगे या उसका कंक्लूजन लिखेंगे, उसका ये रुख तय करता है। इट सेट्स द टोन फॉर द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। एक आइडियल, एक अच्छा इंट्रोडक्शन में 3 फंक्शंस को फुलफिल करना चाहिए। वो 3 कार्य क्या है? पहला कार्य यह है कि आपके क्वेश्चन में जो की टर्म्स दिया गया है, जो मुख्य शब्द दिया गया है, जिसको हम लोग की वर्ड्स कहते हैं, उसको परिभाषित करना है। उसको यू हैव टू डिफाइन इट। नंबर 2, आप उस पैराग्राफ में ये इस तरह से लिखे कि आप एग्जामिनर को बता दें कि यस, आई हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आपका 1857 रिवोल्ट पे है कि वॉज इट द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें यदि आप कारण लिखेंगे तो ये पर्पस आपका खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू बिगिन इन सच अ वे कि आप बताएंगे कि क्या 1857 का विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय संग्राम था या नहीं। यह दूसरा कार्य है। और तीसरा फंक्शन, हर एक मेंस आंसर राइटिंग में 2-3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो अब अगले पैराग्राफ के लिए आप एक तार्किक आधार, आप एक लॉजिकल बेस तैयार करेंगे। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को डिफाइन किया जाता है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको ऐसे लिखना है कि भारत सिर्फ गणतंत्र नहीं है, भारत को परिभाषित हम लोग कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं या संयुक्त रूप से कर सकते हैं। यानी आप लॉजिकल बेस बता चुके हैं एग्जामिनर को कि अगले 3-4 पैराग्राफ में आज संप्रभुता सोवरेनिटी पे लिखेंगे, समाजवाद सोशलिज्म पे लिखेंगे, डेमोक्रेटिक पे लिखेंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली पे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का तीसरा फंक्शन ये होता है कि आप किस तरह से तार्किक आधार बना दिए, लॉजिकल बेस बना दिए, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि अगला पैराग्राफ क्या है, होने वाला है। अब हम लोग चर्चा के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं कि इंट्रोडक्शन के भी प्रकार हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। और हर एक क्वेश्चन के आधार पे आपको इंट्रोडक्शन में परिवर्तन करना है। पहला प्रकार का जो परिचय होता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, परिभाषा आधारित परिचय। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन कहां पे होता है? जब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछा जाए, जब संकल्पात्मक अवधारणा पे क्वेश्चन हो। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पॉलिटी में, आपको अर्थव्यवस्था में मिलेगा। अब इसका उदाहरण लीजिए। क्वेश्चन आपका यह है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान में न्याय के महत्व पे चर्चा कीजिए। तो कॉन्सेप्ट है जस्टिस, अवधारणा है न्याय। तो ऐसे स्थिति में आपका इंट्रोडक्शन जो है परिभाषा आधारित होना चाहिए। न्याय जैसे कि प्रस्तावना में निहित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के आदर्श को दर्शाता है। इट फॉर्म्स द मोरल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप उसको करंट अफेयर्स में या पॉलिसी में पढ़ेंगे या नीति में, नीति आधारित यदि कोई क्वेश्चन होता है तो वो दूसरे प्रकार में आता है, जिसको हम लोग कॉन्टेक्चुअल या कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्रासंगिक या उद्धरण आधारित परिचय कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप उसका रेलिवेंस, प्रासंगिक, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड से स्टार्ट करें। अब इस तरह के क्वेश्चन में उदाहरण देखिए, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ऑन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत पर डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो ये आपका रेलिवेंस ओरिएंटेड है, प्रासंगिक है। तो आप एक बैकग्राउंड के साथ, पृष्ठभूमि के साथ स्टार्ट करें। डिजिटल इंडिया और जेएम ट्रिनिटी जैसे पहलों के साथ भारत एक मौन डिजिटल क्रांति का साक्षी बन रहा है, जो ग्रामीण आजीविका में बदलाव ला रही है। मीन्स रेलिवेंस ओरिएंटेड, बैकग्राउंड ओरिएंटेड, with initiatives like digital and the JAM Trinity, India is witnessing a silent digital revolution that is transforming rural livelihood. तीसरे तरीके का इंट्रोडक्शन, उसको डाटा आधारित इंट्रोडक्शन कहते हैं, डाटा बेस्ड इंट्रोडक्शन कहते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन या तो इकोनॉमी में या सामाजिक मुद्दे पे आता है। और जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा किसी तथ्य के साथ, किसी रिपोर्ट के साथ आप शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो सामाजिक मुद्दा है, आप डाटा से स्टार्ट कीजिए, आप रिपोर्ट से स्टार्ट कीजिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द NFHS 5, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन इंडिया रिमेन्स बिलो 25%, जो दर्शाता है कि सशक्तिकरण अभी भी एक दूर का लक्ष्य है। 3 तरह के इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक फॉर्मूला देते हैं, उस फॉर्मूला को फिट कीजिए और आपका 100% इफेक्टिव आंसर होगा। और वो फॉर्मूला है आइडिया। आई से हम लोग को क्या करना है कि आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए एक सेंटेंस में, इन ओनली 1 लाइन इंट्रोड्यूस द टॉपिक, उसको आप एग्जामिनर को समझाइए। दूसरा है डी का मतलब है डिफाइन, परिभाषित कीजिए, उसके की वर्ड को, उसके मुख्य शब्द को परिभाषित कर दीजिए। तीसरा है ई, स्टैब्लिश इट्स इंपॉर्टेंस, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, इसके महत्व को समझाइए। और चौथा है कि इंट्रोडक्शन में जो आई के लिए स्टार्ट होता है वो है अनाउंस। आप अनाउंस कर दीजिए, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जामिनर को बता दीजिए कि आप अगला क्या तार्किक संदेश देना चाहते हैं, क्या लॉजिकल राइटिंग लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका सवाल हो लोकतंत्र न केवल संस्थाओं पर बल्कि नागरिक भागीदारी पर भी फलता फूलता है, और इस स्टेटमेंट के तहत क्वेश्चन है, इन इंडिया द 73rd and 74th amendments have deepened the process
through decentralization, though challenges remain. इस तरह के क्वेश्चन में चुपचाप आप ये आइडिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, और आइडिया का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका 100% इफेक्टिव आंसर हो चुका. सो यूज दिस फॉर्मूला whenever you are in a state of confusion. इंट्रोडक्शन में बच्चे कुछ आम गलती करते हैं. लेट्स डिस्कस ऑन दैट कॉमन मिस्टेक्स एंड यू शुड अवॉइड दोज कॉमन मिस्टेक्स. पहला मिस्टेक, यू आर स्टार्टिंग एब्रप्टली विदाउट कॉन्टेक्स्ट. बिना संदर्भ के आप अपने आंसर को अचानक शुरू कर देते हैं, और वैसे आंसर को बोला जाता है बिना सिर बिना पैर का आंसर. नंबर 2 मिस्टेक, क्वेश्चन जो है उसको हूबहू कॉपी न कीजिए. आपको क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बोला जा रहा है. और अपने परिचय में कभी भी 5 लाइन से ज्यादा ना लिखें. और याद रखिएगा, पहला जो वाक्य होगा, जो पहला जो सेंटेंस होगा, बहुत ज्यादा उसमें फैक्ट्स डालने की कोशिश ना कीजिए. और अंत में अपने इंट्रोडक्शन को संक्षिप्त रखिए. कीप इट क्रिस्प, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण रखिए, एंड एग्जाम फोकस्ड, परीक्षा केंद्रित रखिए. यदि आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो मान के चलिए आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में 600 मार्क्स में आप 400 मार्क्स लाने के पहले चरण पे आ गए. अगले सेशन में हम लोग एक इंपैक्टफुल कंक्लूजन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन where we will discuss on how to write an effective conclusion. Now you are in a position to say intro mastered. हम लोग परिचय लिखने पे अब हम लोग चैंपियन हो गए हैं. This is Dr. Rakesh Singh signing off. All the best for your 71st BPSC mains preparation. Thank you.